सभी को जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह जो खुदा ने हमारे जीवन में दिया है, हम फिर से एक और गाना गाते हुए इसकी आराधना करेंगे। हम मिलके गाएंगे मेरा तो तू ही सहारा है, और ये गाना गाते हुए हम खुदा की आराधना करेंगे फिर से। सभी को जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह जो खुदा ने फिर से हमारे जीवन में दिया है, हम फिर से एक और गाना गाते हुए उसकी आराधना करेंगे। हम मिलके गाएंगे मेरा तो तू ही सहारा है, और ये गाना गाते हुए हम खुदा की आराधना करें। तो आइए हम सब मिलके एक मन होके खुदा की आराधना करें। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। आइए हम सब इस वक्त वचन की ओर बढ़े। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक और सुंदर सुबह, ये जो दिन जो हम सुबह उठकर खुदा की इबादत करते हैं, इस दिन के लिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को खुदा बहुत आशीष दे, बरकत दे, ताकि आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए एक अनोखा दिन हो जाए। परमेश्वर बात करने वाला समय हो जाए, खुदा की आवाज़ को सुनने का समय हो जाए। परमेश्वर के करीब जाकर उसके साथ बैठकर अपनी बातों को उसको सुनाए और उससे आलोचना ले, ऐसे के समय हमारे जीवन में पहुंचाए। मैं धन्यवाद करता हूँ। दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग जगह से आप हमें अपने मैसेज के द्वारा और कॉल के द्वारा
इस मॉर्निंग प्रेयर के बारे में आप बहुत अच्छी बातों को हमें सुनाते हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये जो समय है मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमारे भाई और बहन बहुत मेहनत करते हैं इस वीडियो को आपके पास तक पहुँचाने के लिए। बहुत ज़्यादा लोगों का प्रार्थना है इसका पीछे, इसलिए आप कभी भी इसको बिल्कुल छोटा सा मत समझे, ताकि परमेश्वर का वचन है बहुत गंभीर रीति से आप अपना जीवन में ले हालेलुया। ये जो सुबह है, जो परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहते हैं, मत्ती के सुसमाचार में जब हम देखते हैं उसकी 4वीं अध्याय की, और हम जब देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह जो 40 दिन की उपवास के बाद और शैतान उन्हें परीक्षा लेते करके हमें वहाँ पर दिखाई देते। कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन में भी छोटी मोटी परीक्षा जब आते हैं तब हम घबराए जाते हैं, तब हम रोते हैं, तब हम कहाँ पर जाना है उस समय पर हमें पता भी नहीं चलते हैं। एक मसीह विश्वासी, एक यीशु मसीह के साथ चलने वाला परिवार, अगर छोटी मोटी परीक्षा हमारे जीवन में जब आते हैं हमें क्या करना चाहिए? यीशु 40 दिन की उपवास में चले गए, दिन और रात उसने उपवास रखा। उपवास वो होते हैं पिता के साथ अलग होकर बैठकर बात करने का समय होते हैं। कई लोगों को उपवास के बारे में मालूम नहीं है, वो सुबह खाया, शाम को खाया और शाम को स्किप किया, कोई ना कोई एक ही टाइम पर स्किप करके अपने अपने कामों को करते रहते। उनको मालूम है नहीं है क्या नहीं है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, उपवास वो है, आप खाना छोड़े ना छोड़े, लेकिन आपके संबंध खुदा के साथ बरकरार रखने के लिए, अगर आप खुदा के साथ बैठकर कुछ बात करने के लिए चाहते हैं तो खुदा के करीब जाते हैं। कभी कभी आप खाने के बारे में भूल जाते हैं, कभी कभी आप अपने आप के बारे में भी भूल जाते हैं। अपने पिता से आप अपनी सारी बातों को करते हैं। यही है हमारे जीवन में एक प्रार्थना का समय, उपवास का समय। हालेलुया। भाई और बहनों, ये जो समय तब मिलते हैं अभी हम जीवित हैं, अभी हम इस धरती पर हैं, अभी हम इस धरती पर जी रहा है। कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं है। कुछ समय के बाद मुझे और आपको जाना है। उससे पहले ये जो जीवन दिया हुआ परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ, हाँ कितनी अच्छी बात है हम थोड़ी देर समय को अलग कर उनके करीब जाकर बैठकर उनसे बात करना। आमीन। उसी को आज सुबह भी हमसे बहुत बातें करना है। उस खुदा को आज सुबह भी हमारे बारे में योजना है। मेरे भाई और बहनों, मत्ती 4 में लिखा है, यीशु मसीह उपवास के बाद 40 दिन रात उपवास रखने के बाद मरिस्तान में जा रहे थे। शैतान उसके पीछे पीछे चलते रहा है। उसने देखा है इतना दिन खाना नहीं खाया तो दिल के अंदर इच्छा होंगे, शरीर में इच्छे होंगे, मुझे ऐसे कोई खाना मिले अब भी खाओ। शैतान ऐसे टारगेट करते हैं, जिस चीज को आप इच्छा करते हैं, जिस चीज आपको जरूरत है, ढूंढते हैं, आपको वहां पर कुछ सवालें करने के लिए शुरू करते हैं। यीशु के साथ भी यही हुआ है। कहा है पत्र जो पड़ा है उठाओ, हाथ में रख, ऐसे चमत्कार करो भाई साहब, मुझे भी दिखाओ। मैं भी इस मरिस्तान में आया, तेरे पीछे पीछे कितना देर से घूम रहे। आप तो पिता से बात कर रहे, मैं तो पिता से किसी से बात भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं तेरे पीछे घूम रहा हूं तुझे फंसाने के लिए। कई लोगों की जिंदगी में यह है, शैतान पीछे पीछे घूमते, कहां पर उसको फंसाना है, कहां पर उसको रुलाना है, कहां पर मैं उसे सवाल करना है, कहां उसको गिराना है, यही समझते हैं। भाई और बहनों, ये जो सुबह परमेश्वर हमसे ये बात करते हैं, वो पत्थर को उठाकर दिखाकर शैतान यीशु से कहने लगा, ओ ऐसे के चमत्कार दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। भाई साहब, आजकल दुनिया चमत्कार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने वाला समय है। यीशु वहाँ कोई भी चमत्कार नहीं दिखा। यीशु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहते हैं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, जिस कलीसिया में, जिस प्रार्थना सभा में वचन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, वो कलीसिया जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरी बात को आज सुबह सुने।
जिस वचन आपकी कलीसिया के अंदर प्रचार करते हैं, चमत्कार से बढ़कर, इन बातों से बढ़कर, अगर वचन तेरा कलीसिया में, तेरे जीवन में, तेरे परिवार में स्थिर रहते हैं, वचन में आप अपने रूट को बना देते हैं, वो पेड़ के समान है, हरा भरा रहते हैं। चाहे कलीसिया हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे परिवार जिंदगी हो, वचन में स्थिर रहना जरूरी होते हैं। हालेलुया। शैतान को एक चमत्कार देखने के लिए मौका खो गया मेरी भाषा में बोलने से। वो चमत्कार देखना चाहते थे, वो पत्थर उठाकर तुरंत शैतान बोलने की वजह से रोटी बन गया है। कल का टाइटल में आ जाना था, कल का सुबह का यूट्यूब पूरा भर भर कर आना था और स्टेटस में भी आना था, शैतान यीशु से कहा, यीशु ने मान लिया है। और उसके बाद देखिए वहां पर क्या लिखा है, मत्ती 4 में लिखा है, उसने यीशु ने कहा है, खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन से भी इंसान जीवित रह सकते। मैं और आप आज जीवित है, तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, दुनिया की केवल रोटी से नहीं, दुनिया की इन चीजों से नहीं, अगर मेरी और आपकी अंदर की जो जीवन आत्मा जीवित रहना है, तो खुदा की वचन हमारा रूह के लिए बहुत जरूरी होते। दोस्तों, आज सुबह ये प्रार्थना के द्वारा आप अपनी रूहानी जीवन की रोटी को आप ले रहे हैं। आमीन। जब आप निराश होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, ये वचन आपको नया जीवन को प्रदान करेंगे। आज सुबह मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं दुनिया की रोटी से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन की जो स्वर्ग से उतर कर आया हुआ यही वचन मेरे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। सचमुच में मेरे भाई और बहनों, अगर आप कमजोर में है, कमजोरी में है, बीमारी में है, परेशान में है, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, एक टैबलेट से बढ़कर, एक दवाई से बढ़कर आप इसी वचन को आपका जीवन में ले, आप जीवित रहोगे। ये खुदा के वचन बताते हैं। और उसके बाद शैतान छोड़ा नहीं, कहने लगा है, आओ एक जगह के ऊपर लेकर गए, मंदिर के ऊपर लेकर गए, और कहने लगा, यहां से तुम नीचे कूदो और कहो स्वर्गदूत को अपने हाथों में उठा कर दिखाओ। एक और चमत्कार शैतान चाहते थे देखने के लिए, आसमान के ऊपर से कूद या मंदिर के ऊपर से कूद, वो एंजल्स आकर आपको अपने हाथों में उठाकर खड़ा कर दे, ताकि मैं खड़े होकर देखो, एक फोटो शूट लो, एक सेल्फी लूं, ताकि मैं दुनिया को बताऊं मैंने कहा है, तब इसने ऐसे किया वैसे किया है। लेकिन वहां कोई चमत्कार हुआ नहीं है। ये चमत्कार जो एंजल्स जो हाथों में उठाते हैं, वो शैतान तू बोलने से नहीं हो सकते। खुदा अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, अपने दास और दासी के लिए रखा है, अपने बेटा और बेटी के लिए रखा है। कब उठाते हैं, कब हाथ में संभालते हैं, जब मैं और आप निराश होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ऐसे निराश हालत जब होते हैं हमारे जीवन में, हम आजमा कर देखते हैं, यही एंजल्स मुझे और आपको हाथ में उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमसे आगे जाकर यीशु को कहने लगा, वो उठाएंगे, दिखाओ चमत्कार। शैतान को पता है एंजल्स कुछ देर के बाद अपने बच्चों को अपने हाथ में उठाकर ले चलेंगे। आमीन। एंजल मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर रख छोड़ा है, शैतान बोलने से वो कोई कार्य नहीं किया। और उसके बाद लिखा है, और नीचे आते समय पर लिखा है, और दिखाया ये सारे शहर, सिटी, वो सब कुछ जो चमकने वाला सारे कुछ मेरा है। एक बार तू मुझे प्रणाम करे, सिर झुकाए मेरे सामने, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा करके। भाई और बहनों, शैतान झूठ बोल रहा है। धरती पर जो कुछ बनाया है, ये सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद बना कर रखा है। शैतान पाप करवा कर इंसान को खुदा की ओर से दूर करवा कर मुझसे और आपसे ये छीन कर बैठा हुआ है। मैं और आप इसकी अधिकारी है। शैतान चाहते हैं एक बार ये दुनिया मुझे प्रणाम करे, एक बार खुदा को छोड़कर मेरे सामने आकर दंडवत करे, एक बार कहे खुदा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ करके कहे। ये झूठ और झूठ बोलने का पिता है शैतान।
वो कहने लगा, मुझे प्रणाम कर एक बार, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। मेरे जब नौजवान लोगों, कई लोग आज दुनिया के ऊपर इन बातों के ऊपर प्रणाम कर कर चल रहा है। समझते हैं मैं कहां कहां प्रणाम करूं, मुझे कुछ ना कुछ हासिल हो जाए, दुनिया का धन दौलत मिल जाए। हमारे मुंह से इतनी झूठी बातों को हम निकालना शुरू कर दिया है ताकि मैं प्रणाम करता हूं, मुझे कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपको जीवित रहना है, अगर आपको खुदा के सामने खड़े रहना है, तो खुदा की वचन में स्थिर रहना सीखे। चमत्कार का पीछे नहीं है। शैतान जाते हैं तुझे इधर उधर ले जाकर, मैं घुमा कर दिखाकर सब कुछ मेरे ऊपर प्रणाम करे ताकि तेरे जीवन को मैं खत्म करूंगा, ऐसे शैतान जाते हैं। लेकिन खुदा चाहते हैं मेरा बेटा और बेटी के लिए रखा हुआ कोई भी चीज शैतान मैं तेरे हाथ में नहीं दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज सुबह के समय पर मैं अपनी आपको खुदा के हवाला कर कर कहने लगा है, आप भी अपना जीवन अपना परिवार खुदा के हाथ में देकर कहे खुदा मैं आज से इस वचन में स्थिर रहने के लिए चाहता हूँ, किसी की बातों पर नहीं है, कोई चमत्कार के ऊपर नहीं है, मैं इस वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ, वो मेरे लिए एक चमत्कार बन जाते हैं। ये वचन के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, वचन अपने एंजल्स को मेरे लिए भेज देंगे। एंजल्स आएंगे, मुझे अपने हाथों में उठा कर ले चलेंगे जब मैं कमजोर हो जाते हैं, जब मैं निराश में हो जाते हैं, जब मैं कुछ भी नहीं है करके वो अपने आप को आंसू बहाते समय पर खुदा अपने सहारे के लिए अपने एंजल्स को मेरे लिए और आपके लिए भेज देंगे। यही स्वर्गदूत आपको थाम लेंगे, आपको उठाएंगे, आपके आंसू को पोंछेंगे, आपकी निराश हालत को हटा देंगे आपके जीवन से। खुदा के सामने दंडवत करें, वर्शिप में जाए, प्रार्थना में अपना सिर को झुकाए, वहां पर आप अद्भुत कार्य को देखने के लिए जा रहे हैं। रियल चमत्कार तब होंगे यीशु के वचन में स्थिर रहे, रियल चमत्कार तब होंगे वचन में स्थिर रहे, रियल चमत्कार तब होंगे एंजल से तुझे उठाकर ले चलना शुरू करेंगे दुनिया जब हाथ छोड़ देते हैं। क्यों ना आज सुबह वो चमत्कार को अपने जीवन में क्यों ना लाए, आप आजमा कर देखें, वचन में स्थिर रहे। वचन मेरे लिए आज का मॉर्निंग प्रेयर मेरे लिए एक चमत्कार है, ताकि आज जो कार्य मैं करने के लिए जा रहा हूँ, आज मैं अपने शुरुआत को आज सुबह से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, ये एक चमत्कार के साथ बदल जाओगे, ताकि वचन में मैं स्थिर रहता हूँ। मेरा रूट वचन की अंदर स्थिर है, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं और करती हूं ताकि ये वचन मुझे जीवित रखते हैं। मेरे भाई और बहनों, अगर कोई बीमार है, परेशान है, इसी समय पर मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। चाहे आप जहां पर भी हो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हमारा कलर कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अमीर हो गरीब हो खुदा ये नहीं देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं आपके दिल इस वचन के लिए कितना है। आमीन। क्यों ना अपनी जगह पर जहां पर भी हो, आज आप कुछ भी बिजनेस के लिए, कार्य के लिए, नौकरी के लिए निकलने से पहले अपनी आंखें बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्यारे खुदावंद, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज सुबह के समय पर मेरे भाई और बहन आज इस वचन को सुन रहा था। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ वचन में स्थिर रहना हमारे लिए अनिवार्य है, ताकि परमेश्वर अपने वचन के साथ अपने बच्चों से बात करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, कई लोग इस सुबह के समय पर निराश की हालत में है, बीमार की हालत में है, यीशु के नाम से उनका जीवन में चंगाई होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर हालेलुया, डिलीवरेंस, हीलिंग और छुटकारा उनका जीवन में आ जाए। एंजल्स उनका बिस्तर को बदल कर रखे, बीमारी का हालात को बदले, स्वर्गदूत आकर उनका सेवा करें, ताकि परमेश्वर की बेटा और बेटी वो कभी भी आंसू बहाकर रहते नहीं है, ताकि परमेश्वर उन्हें संभालते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हम जब आराधना करते हैं, हम जब अपने सिर को आपके सामने झुकाते हैं, परमेश्वर एक दिन हमारा नाम को ऊंचा करेंगे, हमारा अवस्था को ऊंचा करेंगे, हमारा हालात को ऊंचा करेंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई और बहन इस मॉर्निंग टाइम पर हमारा साथ मिलकर प्रार्थना जो कर रहा है, उनका जीवन में एक ऐसे चमत्कार करे। यीशु मेरे लिए सब कुछ है, ये वचन मेरे लिए सब कुछ है। ये मॉर्निंग प्रेयर में जो हम प्रार्थना करते हैं, ये जीवन में एक चमत्कार को लेकर आएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन सबको आशीष और बरकत में करे। आज का दिन सबका जीवन में एक अनुग्रह का कारण बन जाए। प्रार्थना सुनने धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दोस्तों
फिर भी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, वचन में स्थिर रहें, आराधना में अपना सिर को झुकाएं। एंजल्स की मिरेकल आप अपने जीवन में देखोगे। क्यों ना जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, आप जरूर इस सेवकाई में शामिल हो जाए। इस मॉर्निंग प्रेयर को आप मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दें। ये आपके लिए एक मौका है। परमेश्वर आपको आपकी डिवाइस को इसलिए आपको दिया है, ये मोबाइल, ये जो टीवी, ये जो भी हो आपके पास खुदा इसलिए देते हैं, खुदा के कार्य के लिए आप इस्तेमाल करके देखें। चमत्कार आपका भी जीवन में होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मिलने तक खुदा की आशीष में अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।